नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो चुपचाप हमारी दिनचर्या में जगह बना लेता है और जब तक हम ध्यान दें तब तक काफी परेशान कर चुकी होती है। इस समस्या का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। अक्सर लोग कहते हैं गर्दन में हल्का दर्द है, थोड़ी अकड़न है और अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई हर गर्दन का दर्द मामूली होती है? कमेंट में बताइए, क्या आप भी नेक पेन को इग्नोर करते रहते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस आखिर है क्या? हमारी गर्दन की हड्डियां, डिस्क्स, लिगामेंट्स और मसल्स मिलकर सिर को सहारा देती है और मूवमेंट को आसान बनाती है। लेकिन समय के साथ या गलत लाइफस्टाइल की वजह से इन स्ट्रक्चर्स में वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है। डिस्क्स का पानी कम होने लगता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और धीरे धीरे गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। यही स्थिति को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहलाती है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ उम्र की बीमारी है? आगे सुनिए। आज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। लंबे समय तक मोबाइल झुककर देखना, घंटों लैपटॉप के सामने बैठना, गलत तकिया यूज करना, गलत पोस्चर में बैठना, इन सब ने इसे यंग जनरेशन तक पहुंचा दिया है। आप दिन में कितने घंटे स्क्रीन के सामने रहते हैं? कमेंट करें। अब आइए इसके सिम्टम्स को क्रम से समझते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की शुरुआत अक्सर नेक पेन से होती है। यह दर्द कभी हल्का होता है, कभी खिंचाव जैसे लगता है और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गर्दन में जकड़न भर गई है। खास बात यह है कि यह दर्द हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी सुबह उठते ही, कभी देर तक बैठने के बाद और कभी गर्दन पीछे मोड़ने पर। यह चेंजिंग पेन इसे सिंपल मसल पेन से अलग बनाता है। आपका दर्द ज्यादा कब होता है, सुबह या बैठने के बाद? कमेंट करिए। अगर सर्वाइकल की समस्या बढ़ने लगे तो दर्द सिर्फ गर्दन तक सीमित नहीं रहता। यह शोल्डर्स में उतर सकता है, आर्म्स तक जा सकता है और कभी कभी फिंगर्स तक टिंगलिंग पहुंचाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्दन से निकलने वाली नर्व्स पर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सिम्टम की जो धीरे धीरे सामने आता है। आपको महसूस हो सकता है कि हाथों में पहले जैसा स्ट्रेंथ नहीं, हेवी चीजें उठाने में दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी चीजें पकड़ना मुश्किल लग रहा है। यह वीकनेस अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है और अक्सर लोग इसे सिर्फ फैटिग समझकर इग्नोर कर देते हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? तो कमेंट करके बताइए। बहुत से लोग हेडेक को आइज की प्रॉब्लम या स्ट्रेस से जोड़ते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में हेडेक का सोर्स गर्दन होती है। यह दर्द आमतौर पर सिर के पीछे से शुरू होता है और माथे की तरफ बढ़ता है। जब नेक मसल्स टाइट हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिससे यह हेडेक पैदा होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आर्म्स में पिन्स एंड नीडल्स जैसा फील हो रहा है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, फिंगर्स में सेंसेशन कम हो रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। यह बताता है कि नर्व्स पर प्रेशर बढ़ रहा है। लंबे समय तक इग्नोर करने पर यह नमनेस परमानेंट भी हो सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में गर्दन को घुमाना आसान नहीं रहता। दाएं बाएं देखने में परेशानी, पीछे देखने में डर या अचानक नेक टर्न करने पर शार्प पेन, ये सब स्टिफनेस के संकेत है। यह स्टिफनेस
सुबह ज़्यादा महसूस हो सकती है और दिन में थोड़ी कम, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिम्टम की जिसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर चलते समय बार बार बैलेंस बिगड़ता है, पैरों में कोऑर्डिनेशन कम लगता है या अचानक लड़खड़ाहट होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो रही है। क्या आपने कभी चलते समय ऐसा महसूस किया है? नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ लोगों को लगता है कि पैरों की प्रॉब्लम सिर्फ लोअर बैक से जुड़ी होती है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में पैटर्न में भी बदल सकता है। कदम भारी लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ चल ना पाना, बार बार रुकने की जरूरत पड़ना, ये सभी साइंस सीरियस अटेंशन मांगते हैं। बहुत रेयर केसेस में, लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिन या बोवेल कंट्रोल पर भी असर पड़ सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अचानक नहीं होती। ये शरीर द्वारा भेजे गए छोटे छोटे सिग्नल से शुरू होती है। अगर हम समय रहते इन सिग्नल्स को समझ ले तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए गर्दन के दर्द को आदत मत बनाइए। पोस्चर को इग्नोर मत कीजिए। पेन को सहने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही समय पर की गई केयर ही लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और स्पाइन हेल्थ से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ स्पाइन ट्रीटमेंट में जुड़े रहें। स्वस्थ रहिए, सजगा रहिए। वी ट्रीट वन स्पाइन एट ए टाइम।